नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं सुचिस्मिता। रांची में शौर्य सभागार में शनिवार को महिला सशक्तिकरण को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। झारखंड सरकार के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यशाला में महिलाओं के लिए संचालित सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और उनके लाभ को अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंचाने पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में बाल विवाह और कुपोषण जैसे गंभीर मुद्दों पर भी चिंता जताई गई। अधिकारियों ने बताया कि NFHS के अनुसार झारखंड में करीब 32% बाल विवाह हो रहे हैं और 24 में से 17 जिले हाई रिस्क श्रेणी में हैं। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2026 तक राज्य को बाल विवाह मुक्त बनाना है। आप भी सुनिए समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने क्या कुछ कहा। किस तरह से यहाँ पे बाल विवाह हो रहे हैं, कुपोषित माँ के गर्भ से कुपोषित बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो क्या संकल्प लिया है मैडम आप लोगों ने आज? देखिए, झारखंड सरकार ने ही ये संकल्प लिया है कि हम बाल विवाह जैसे अभिशाप से झारखंड को मुक्त कराएंगे और झारखंड बाल विवाह मुक्त होगा ही, ये है 2026 में समाज कल्याण विभाग का ये उद्देश्य भी है। भारत सरकार ने भी झारखंड को एक हॉटस्पॉट स्टेट के तौर पे चिन्हित किया है। हमारे यहाँ पे NFHS लेटेस्ट डेटा कहता है कि 32% बाल विवाह हो रहे हैं और झारखंड के कुल 24 में से 17 जिले पूरे भारत में हाईलाइटेड है जहाँ पे बाल विवाह के इंसिडेंसेस बहुत ज्यादा है। तो ऐसी गंभीर परिस्थितियों में जिला प्रशासन का सहयोग हम लोग ले रहे हैं। सभी अनुमंडलों में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं पूरे राज्य में। आज से ये शुरुआत हो रही है, जिसमें कि चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर CMPOs उनकी अध्यक्षता में गांव स्तर से, गांव से हमारे प्रधान, मानकी, मुंडा, पाहन जो विलेज के ट्रेडिशनल हेडमैन हैं, साथ ही पंचायती राज के जो जनप्रतिनिधि गण हैं, वार्ड सदस्य, मुखिया, साथ ही उनके साथ हमारे शिक्षक, हमारी आशा वर्कर, हमारी आंगनवाड़ी की दीदियां, हमारे SHGs के साथ में जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं, एक्टिव महिलाएं हैं, उनको लेके एक सामाजिक एक मुहिम, एक अभियान चलाया जा रहा है कि गाँव में अगर ऐसी कोई भी घटना होने वाली है, किसी बच्ची की शादी होने वाली है, तो उसको रोका जाए, परिवार की काउंसलिंग की जाए, परिवार को जो योजनाएं हैं सरकार की उससे जोड़ा जाए और बच्ची की शादी रोकी जाए, बच्ची की पढ़ाई पूरी करवाई जाए और एक सशक्त नारी के तौर पे अपने आने वाले समय में अपने स्वर्णिम झारखंड के लिए अपना योगदान दे। लेकिन मैडम, ये कुपोषण कैसे खत्म होगा जब लंबे समय से राज्य में टेक होम राशन नहीं मिल रहा है आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों? देखिए, कुपोषण सिर्फ टेक होम राशन से ही नहीं खत्म होता है। कुपोषण के बहुत सारे अन्य आयाम भी हैं। सबसे जरूरी है कि अगर कम उम्र में ही बच्ची की शादी हो जाती है और बच्ची अगर माँ बनती है तो माँ और बच्चे दोनों कुपोषित रहते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि इस तरह की घटनाओं को हम लोग रोकें। सही खान पान को हम लोग बढ़ावा देते हैं। सही खान पान कैसे हो, उसके लिए क्या क्या चीजें की जानी है, आंगनवाड़ी स्तर से परिवार को इस तरह की काउंसलिंग भी दी जा सकती है। अन्य जो मदद है सरकार कर रही है। कुछ चीजों पे सरकारी महकमा भी बहुत तेजी से कार्य कर रहा है। आप सभी मीडिया प्रतिनिधियों से हमारा अनुरोध है कि झारखंड में इस मुहिम में आप लोग अपनी सहभागिता दें। हमें झारखंड को बाल विवाह मुक्त झारखंड बनाना है और वर्ष 2026 में अगर कोई भी घटना आपके भी नजर में आती है, क्योंकि बाल विवाह में शामिल कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कैटरर हो, टेंट वर्कर हो, टेंट में जिनका लगाया गया है, चाहे वो मीडिया के प्रतिनिधि हो, फोटोग्राफर हो, पंडित हो, पाहन हो, अगर वो शामिल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस अपराध में वो शामिल हो रहे हैं, उनकी भी सूचना हम लोग को दीजिए। सरकार के द्वारा 181 महिला हेल्पलाइन नंबर 24x7 फंक्शनल किए गए हैं। चाइल्ड लाइन नंबर 1098 24x7 फंक्शनल है। साथ ही ERSS 112 112 पुलिस हेल्पलाइन नंबर ये फंक्शनल है। ऐसी घटनाओं की सूचना हमें अवश्य दें।